मुंबई शहर के बाहरी इलाके में एक गंदी सी गली में एक भिखारी लड़का अपने छोटे से बर्तन में कुछ सिक्के इकट्ठे कर रहा था। उसका नाम मोहन था। वह लगभग 18 साल का था। काले पीले कपड़े पहने और चेहरे पर गरीबी की गहरी झलक के साथ बैठे हुए अपने भाग्य को कोसता था। मोहन के पास न तो शिक्षा थी, न ही कोई अच्छा काम और न ही कोई अच्छा घर। वह जहाँ भी जाता लोग उसे एक साधारण भिखारी के रूप में देखते थे, जो शायद ही कभी किसी से मदद की उम्मीद रखता था। लेकिन मोहन का दिल बहुत बड़ा था। भिखारी होने के बावजूद उसकी आंखों में एक सपना था। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसका विश्वास था कि एक दिन उसकी किस्मत बदलेगी। उसे यह भी विश्वास था कि एक अच्छे मौके की तलाश में वह कभी न कभी अपनी जिंदगी में बदलाव ला पाएगा। इसके बाद जो होता है वह वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। एक दिन मोहन जैसे ही अपने बर्तन में कुछ सिक्के डालने के लिए झुका, तभी एक सफेद रंग की कार उसके पास आकर रुकी। कार के शीशे से बाहर एक महंगा सूट पहने हुए व्यक्ति के मोहन को देखा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजू मेहरा था, जो एक बड़े व्यवसायी और उद्योगपति थे। राजू का दिन हमेशा की तरह बहुत व्यस्त था। वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग से निकलकर घर लौट रहा था, लेकिन अचानक सड़क के किनारे खड़े मोहन ने उसकी नजरें खींच ली। राजू ने मोहन को देखा और बिना किसी खास कारण के वह कार से बाहर झांकने लगा। तुम यहाँ खड़े हो और क्यों? राजू ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। मोहन ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, साहब मैं कुछ सिक्के इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि मेरे पेट में थोड़ा खाना जा सके। राजू की आंखों में कुछ ऐसा था जो मोहन को देखकर बदल गया था। राजू ने सोचते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो? क्या तुम कभी अपने हालात बदलने के बारे में सोचते हो? मोहन चौंका और सिर झुका लिया। क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। राजू ने कार का दरवाजा खोला और कहा, अगर तुम मेरे साथ बैठोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोहन थोड़ी देर तक असमंजस में था, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मुझे क्या करना होगा? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अपना समय दो और मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मोहन राजू के साथ बैठ गया। वह कभी इस बारे में नहीं सोच सकता था कि कोई व्यवसायी उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहेगा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह सब क्या सच है। जब कार एक शानदार बंगले के सामने रुकी तो राजू ने मोहन से कहा, यह मेरा घर है। आज से तुम मेरे पास काम करोगे। मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन को यह सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि कोई इसे इतनी बड़ी मदद दे सकता है। वह थोड़ा चकराया सा था, लेकिन उसने राजू की बातों को ध्यान से सुना और राजू से मदद लेने का निर्णय लिया। राजू ने मोहन को एक छोटे से ऑफिस में काम करने का प्रस्ताव दिया, जहां मोहन को क्लर्क की नौकरी मिल गई। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आई, लेकिन राजू का मार्गदर्शन और उसकी सिखाई गई मेहनत ने मोहन को आत्मविश्वास दिया। वह जल्द ही समझने लगा कि जीवन में मेहनत और सही दिशा में काम करने से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। राजू ने उसे व्यापार के सभी पहलुओं के बारे में बताया और कैसे उसने अपना व्यवसाय खड़ा किया यह भी सिखाया। समय के साथ मोहन ने खुद को बेहतर किया। वह अब न सिर्फ एक सामान्य क्लर्क था, बल्कि वह राजू के भरोसेमंद सहायक के रूप में उभरने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने राजू के दिल में एक खास जगह बना दी थी। कई सालों के बाद मोहन ने खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा। राजू ने उसकी मदद की और उसे निवेश करने के लिए प्रेरित किया। मोहन की मेहनत रंग लाई और वह जल्द ही अपने व्यापार में सफल होने लगा। उसने एक छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत की, लेकिन आज वह एक स्थापित व्यवसायी बन चुका था। एक दिन जब मोहन अपने कार्यालय में बैठा था, उसकी नज़र एक पुराने भिखारी पर पड़ी जो सड़कों पर खड़ा था। मोहन ने गहरी सांस ली और उसके पास जाने का निर्णय लिया। वह भिखारी वही था
जिस पर वह कभी खुद खड़ा था। मोहन ने उस भिखारी को देखा और उसकी आंखों में वही दुख और निराशा थी जो कभी उसने खुद महसूस की थी। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम एक मौके का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। भिखारी ने मोहन को अजनबी नजरों से देखा, लेकिन मोहन ने कहा, मुझे विश्वास करो, मैं जीवन में अवसर हमेशा आते हैं और यह अवसर अगर तुम सही समय पर पहचान सको तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं एक समय यही था, लेकिन मुझे एक मौका मिला और मैंने उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से पकड़ा। भिखारी ने मोहन की आंखों में कुछ उम्मीद देखी। मोहन ने उसे एक छोटा सा काम देने का वादा किया ताकि वह भी अपने जीवन में बदलाव ला सके। यह मोहन की यात्रा असली उद्देश्य था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा करना। कहानी का संदेश बहुत साफ है, कभी भी अपने हालात से हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। जीवन में सही दिशा, मेहनत और एक मौका मिल जाए तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। मोहन की तरह हमें भी कभी न कभी एक ऐसा मौका जरूर मिलता है जो हमारी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है।